हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पैरा स्किल मेड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के काफ़ी सारे ये डाउट्स होते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, जीएनएम में जाना चाहिए या पैरामेडिकल सेलेक्ट करना चाहिए। वो इस टॉपिक को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ सर बैठे हुए हैं जो डिटेल्स में आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। हेलो सर, कैसे हो आप? मैम बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। तो सर आज का जो सवाल है बच्चों का वो ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं किस में कैरियर अच्छा है, किस में बेस्ट स्कोप है, किस में जाएं, जीएनएम या पैरामेडिकल, कौन सा सेलेक्ट करें। मैम तो आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। जीएनएम जो कि एक नर्सिंग का कोर्स है और पैरामेडिकल में स्पेसिफिकली मैम आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे डिप्लोमा के कोर्सेज, पैरामेडिकल में डिप्लोमा के कोर्सेज। वहीं अगर पैरामेडिकल के अंदर बैचलर के कोर्सेज जो कि अलाइड हेल्थ साइंस या पैरामेडिकल में भी अगर आप ऐड करते हैं तो उसका कंपैरिजन नर्सिंग के अंदर बीएससी नर्सिंग से होना चाहिए। तो आज के आपकी वीडियो के अंदर अल्टीमेटली हम बात करने वाले हैं जीएनएम जो कि नर्सिंग का एक डिप्लोमा कोर्स है, वहीं पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज। हालांकि मैम आपको पता है डिप्लोमा में बहुत तरीके के कोर्सेज होते हैं जो कि सभी बच्चों ने सुना है, आपने वीडियोज़ भी देखा है, बहुत वीडियोज़ देखा होगा और आपने सुना भी होगा। पैरामेडिकल के अंदर जो फेमस कोर्सेज है जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, डायलिसिस, इस तरीके के जो काफ़ी फेमस कोर्सेज है जो बच्चों ने सभी ने सुना है। लेकिन पैरामेडिकल के अंदर मैम और भी बेहतरीन कोर्सेज है और जैसे जैसे टाइम और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और भी कोर्सेज जो हैं आते जा रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन कोर्सेज जो है पैरामेडिकल के अंदर डिप्लोमा कोर्सेज आते जा रहे हैं। तो उनकी वीडियोस हमने ऑलरेडी वीडियोस अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो जिन्हें अगर देखना है उन वीडियोस में हमने डिटेल के अंदर बात करी हुई है कि पैरामेडिकल के जो भी कोर्सेज है उन कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस तरीके से वो एडमिशन ले सकते हैं, क्या स्कोप है, कितना अर्निंग है, कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं, अब्रॉड ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं। इस तरीके के सभी डाउट्स को हमने अपनी वीडियोज़ के थ्रू क्लियर करी है, तो वो बच्चे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में अल्टीमेटली जो आपका टॉपिक है जीएनएम वर्सेस पैरामेडिकल। तो जीएनएम जैसे कि आपको पता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जो कि नर्सिंग का एक बेहतरीन कोर्स है लेकिन डिप्लोमा लेवल का कोर्सेज है। अगर देखिए उन जिन बच्चों का सपना है नर्सिंग में जाने का, जो खुद बच्चा चाह रहा है, जिसका ड्रीम है, जो पैशनेट है, जिसको नर्सिंग में जाना ही जाना है, लेकिन उस बच्चे के पास 12th के अंदर आर्ट्स या कॉमर्स है, उस बच्चे के पास क्या है 12th के अंदर आर्ट्स कॉमर्स है और नर्सिंग ही पर्टिकुलरली वो चाह रहा है कि नर्सिंग में ही जाना है, तो उस केस में बच्चों के लिए जो नर्सिंग है वो बेस्ट हो सकता है, जीएनएम जो है वो बेस्ट हो सकता है। क्योंकि उसके अंदर उसको बच्चे को नर्सिंग में एंट्री करना है, नर्स बनना है। तो आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे जो है वो बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, तो जीएनएम ही उसके पास ऑप्शन रहता है। हालांकि एएनएम भी है लेकिन एएनएम बहुत छोटे लेवल का कोर्स है, तो एएनएम ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। जीएनएम जो कि 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का ड्यूरेशन होता है, उस कोर्स को करने के बाद बच्चा नर्सिंग में एंट्री कर लेता है और एज अ नर्स आगे अगर वो चाहता है बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट होना तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके वो इक्विवेलेंट हो जाता है। तो पहली चीज़ तो मैडम ये देखिए एलिजिबिलिटी के हिसाब से, जिस बच्चे का सपना है, ड्रीम है कि मुझे नर्सिंग के अंदर एंट्री करना है, तो उस केस में आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैडम जीएनएम बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस बच्चे के पास 12th में साइंस है वो बेटा भूल के भी जीएनएम कोर्स ना करे, क्योंकि देखिए जब उनके पास ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग जो कि 4 साल का कोर्स है और बीएससी नर्सिंग जो कि ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट जिसे आप डिग्री कहते हैं, डिग्री है, तो डिग्री की ज़्यादा अल्टीमेटली ऑब्वियसली बात है प्रेफरेंस या प्रियोरिटी आगे दी जाती है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा। लेकिन जीएनएम भी एक बेहतरीन कोर्स है लेकिन उन बच्चों के लिए है जिनके पास आर्ट्स या कॉमर्स है। तो पहली चीज़ ये, जो बच्चा अब उसके लिए बेहतरीन हो सकता है वो बच्चा ऑप्ट करे जीएनएम। जिस बच्चे के पास 11th 12th मीन्स आर्ट्स कॉमर्स है और नर्सिंग में आना चाहता है और साथ के साथ जिसका पेशेंट इंटरेक्शन, पेशेंट मैनेजमेंट, अल्टीमेटली जो पेशेंट इंटरेक्शन में जिसका इंटरेस्ट है, सर्व करना चाहता है, कि काफ़ी मेहनत वाला फील्ड है, काफ़ी पढ़ना भी पड़ता है और आगे मेहनत भी करना पड़ता है, इसी वजह से आपको सैलरी भी अच्छी देखने को मिलती है। जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर मैम। जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मीन्स देखेंगे ग्लोबली अगर देखेंगे तो नर्सेज की काफ़ी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से क्या है आप देखेंगे कि वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस बच्चे का ड्रीम अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब करना है एक अच्छी सैलरी का, उसके लिए जीएनएम बेस्ट है। अब दूसरी साइड क्या है कि जो बच्चे अपना करने की सोच रहे हैं या जिसका पेशेंट इंटरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, टेक्निकली स्ट्रांग है, वो टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट है, डायग्नोसिस वाले में इंटरेस्ट है, तो उस केस में बच्चे के लिए पैरामेडिकल हो जाता है। और दूसरी चीज़ मैडम कुछ ऐसे फैक्टर्स भी देखने हैं आपको यहाँ पे कि बच्चा अगर देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब एडमिशन लेने के लिए कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर है, एंट्रेंस देने के लिए प्रिपेयर है, तो जीएनएम बेस्ट है। अदरवाइज अगर बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन जो है थोड़ी सी भी वीक है, मीन्स बच्चा फाइनेंशियली जो है वो फीस वगैरह नहीं भर सकता, तो जीएनएम में पैरामेडिकल के मुकाबले आपको फीस ज़्यादा देखने को मिलती है, ड्यूरेशन ज़्यादा है,
टाइम भी ज़्यादा है और फीस ज़्यादा है। तो जिस बच्चे का फाइनेंशियल कंडीशन अगर वैसा नहीं है, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फीस है, डबल ट्रिपल आप कह सकते हैं पैरामेडिकल के मुकाबले, तो जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है उस केस में वो बच्चा पैरामेडिकल को ऑप्ट करे। अदरवाइज उसके पास जो है जीएनएम तभी करे जब वो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर है और एंट्रेंस दे के गवर्नमेंट में एडमिशन ले, सो दैट तभी वो उस लायक बनता है। कल को जब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए जाता है तो अगर उसने अच्छी जगह से पढ़ा होगा, अच्छी जगह से चीज़ें, ठीक है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ा होगा, तभी वो गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर सकता है और गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकता है और एक अच्छी जॉब ले सकता है। और इसके अंदर आप देखेंगे जीएनएम करने के बाद बच्चा जो है जो सीनियर से चलता आ रहा है, मतलब जिसने एंट्रेंस दिया, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लिया, फिर उसने वहाँ से पास कर लिया, फिर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, फिर गवर्नमेंट जॉब निकाल लेता है, तो इसके अंदर 80,000 रुपये से लेके आपको 1-1.5 लाख रुपये तक सैलरी देखने को मिलती है। तो जिसका विजन क्लियर है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है और जो कंपटीशन के लिए तैयार है, एकेडमिक कंडीशन जिसकी अच्छी, जो पढ़ना चाह रहा है, अल्टीमेटली पढ़ना तो पड़ेगा ही, जिसकी चाहत पढ़ने की है और पढ़ने में जो ठीक है एकेडमिकली और फाइनेंशियली, एकेडमिकली अगर स्ट्रांग है तो जीएनएम को ऑप्ट करे, फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है तो जीएनएम को ऑप्ट करे। अदरवाइज इसी के जस्ट विपरीत जो है वो पैरामेडिकल है। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, लेकिन पैरामेडिकल की भी अपनी खासियत है। पैरामेडिकल में मैम ऐसा रहता है कि पैरामेडिकल को बच्चा जिसका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, जिसको जो चाह रहा है कि मुझे कल को अपना ऑप्शंस देख, जो जिसको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा चाहिए, बिजनेस पर्पस, हाँ, गवर्नमेंट की वैकेंसीज जो है वो पैरामेडिकल में कम है एज कम्पेयर टू जीएनएम। जो रियलिटी है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसका बिजनेस माइंडसेट है, जो अपना करना चाह रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकता है, अच्छा कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स की सैलरी कम होती है, सैलरी भी कम होती है, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज भी कम होती है पैरामेडिकल में एज कंपेयर टू नर्सिंग। हालांकि क्या है, पैरामेडिकल में कुछ बेहतरीन कोर्सेज जैसे आप कर लेते हैं तो कल को जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स कर लेते हैं या रेडियोलॉजी कोर्स कर लेते हैं तो रेडियोलॉजी में गवर्नमेंट जॉब में अच्छी सैलरी है और पैरामेडिकल कोर्सेज के मुकाबले। या जो बच्चा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर लेता है, थोड़ा सा दिमाग लगाता है प्राइवेट सेक्टर में या अपना लैब वगैरह किसी पैथोलॉजी से कोलैबोरेट करके स्टार्ट करता है, तो उसके अंदर वो लाखों का करोड़ों भी अर्न कर सकता है। तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको देखने हैं। हालांकि पैरामेडिकल जो कोर्सेज है नर्सिंग के मुकाबले जो है, नर्सिंग के कोर्सेज जो 3 साल का जीएनएम है, तो पैरामेडिकल में आपको 1 साल वाला डिप्लोमा भी देखने को मिलता है, 2 साल वाला भी है, 3 साल वाला भी। तो जिस बच्चे के पास कम समय है बट आपके पास कम टाइम है और आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो आपके लिए पैरामेडिकल उस केस में बेस्ट हो सकता है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है अगर थोड़ी सी भी वीक है तो उस केस के अंदर अल्टीमेटली क्या है, आपके लिए पैरामेडिकल बेस्ट हो सकता है। एकेडमिकली आप उतने पढ़ने में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो पैरामेडिकल टेक्निकल फील्ड है, टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा इसके अंदर देखी जाती है। तो जिसका पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू नर्सिंग थोड़ा सा आपको कम पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए बेस्ट है। तो बच्चे को आप खुद डिसाइड करना है मैडम, इसके अंदर आप या मैं बच्चों को बोल देते हैं कि ये बेस्ट आप ये कर लीजिए। और हर बच्चे के हिसाब से जो मैडम ये है कि उसकी कंडीशंस जो है वो वेरी करती है। अब जरूरी नहीं है कि मैडम जो चीज़ मुझे अच्छा लगे, ठीक है, वो चीज़ आपको भी अच्छा लगे। अब मुझे ठीक है ये पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है, अब इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि आपको भी अच्छा लगे। तो हर किसी का पर्सपेक्टिव और उसकी जो सिचुएशंस है स्टूडेंट के केस में, वो उस हिसाब से चीज़ों को बेस्ट या वर्स्ट बनाती है। अब एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला है और साइंस बैकग्राउंड से, तो मैंने शुरू भी बताया वो बीएससी नर्सिंग करे, उसके अलावा और भी उसके पास ऑप्शन है, एमबीबीएस करे, बीएमएस करे, बीएचएमएस करे, बीपीडी करे, बीडीएस करे। तो डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन के हिसाब से मैडम कि उसे जीएनएम या पैरामेडिकल में उसकी कंडीशन क्या कह रही है उसे करने को। तो बच्चा जब सेल्फ एनालिसिस करता है, सेल्फ एनालिसिस में 3 चीज़ें जो जरूर देखना होता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या अलाउ कर रही है, आपकी एकेडमिक कंडीशन, आप पढ़ने में कैसे हैं, कंपटीशन को एडमिशन लेने के लिए, कंपटीशन देने के लिए तैयार है, अगर तैयार है तो गवर्नमेंट में आप ले, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और तीसरी चीज़ कि आप एडमिशन कहाँ ले रहे हैं, ये भी चीज़ है। इसमें देखिए किसी के ऑर्गेनाइजेशन के एडवर्टीजमेंट को देख के, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, बहुत बड़ा नाम को देख के अगर बच्चा जब लेता है एडमिशन तो वहीं फंसता है और कल को बड़ी दिक्कत है। वो सिर्फ सोचता है कि मैं पास होने के लिए पढ़ लेता हूँ, चाहे वो जीएनएम हो या पैरामेडिकल, डिग्री लेने के लिए, डिप्लोमा लेने के लिए। सिर्फ जिस माइंडसेट से जो अगर बच्चा कर रहा है तो उस माइंडसेट से क्या उसका करियर खराब है, फिर कल वो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता, प्राइवेट में बेस्ट नहीं कर सकता, तो फिर वो बच्चे भटकते हैं। हालांकि मैं आपको खुल के बताऊं, आपको प्राइवेट में भी बहुत अच्छे हैं जो अपना ब्रांड, अपने नाम को बरकरार रखा हुआ है। सीएमसी वेल्लोर आपने सुना होगा नाम, ये देखिए प्राइवेट ही तो है ये, लेकिन कितना नाम है, एम्स, जिपमर, पीजीआईएमआर, उसके बाद सीएमसी वेल्लोर का नाम आता है। तो प्राइवेट में भी हम किसी को अल्टीमेटली टारगेट नहीं करते, लेकिन जो फैक्ट्स है, बच्चा जब प्राइवेट में लेता है, शॉर्टकट में एडमिशन लेने की सोचता है, कहीं भी एडमिशन ले लेता है वो,
उसकी वजह से आगे उसको काफ़ी दिक्कतें होती है। तो अगर बच्चा ये 3 तरीके की चीज़ें एनालिसिस कर लेता है तो सेल्फ एनालिसिस करने के बाद वो खुद ही ऑप्ट कर पाएगा कि उसके लिए क्या बेस्ट है ये नहीं है। अगर मैं किसी बच्चे को जीएनएम कह देता हूँ और कल को वो फीस ही नहीं भर पा रहा तो कैसे पढ़ाई करेगा अच्छे से, पढ़ाई नहीं कर सकता। अब पढ़ाई से अच्छा नहीं करेगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएगा, कल को फिर उसका करियर बढ़िया नहीं होता। फिर कल को बोलता सर आपने तो जीएनएम बोला था हमारे को जीएनएम कर लेने के लिए, हम तो बैठे हुए हैं। अगर मैं पैरामेडिकल बोलता हूँ उसमें भी बच्चा अगर अच्छे से नहीं कर रहा तो अब मैं फंस गया, फिर बच्चा कहता है फंस गया। बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करता है। एग्जैक्टली बच्चे को सेल्फ एनालिसिस करना है। किसी के कहने से, हमारे चैनल है कोई भी यूट्यूब के चैनल के कहने पे, क्योंकि देखिए सभी को आज के टाइम में यूट्यूब पे व्यूज चाहिए, वो कुछ भी बोल रहे हैं। हमारा चैनल जो है वो ऑथेंटिसिटी और ऑब्जर्वेशन, मार्केट को ऑब्जर्व और एनालिसिस करने के बाद बच्चों तक एक इन्फॉर्मेशन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जो चीज़ें बहुत बच्चों को अच्छी भी लगती होगी और बहुत बच्चों को बुरी भी लगती होगी, लेकिन बच्चों के लिए अल्टीमेटली बच्चों के फेवर में हम बात करते आ रहे हैं। तो मैडम इस तरीके से बच्चा जो है वो एनालिसिस कर सकता है। एट दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि बच्चा जो है उसको खुद एनालिसिस करना है कि उसकी एलिजिबिलिटी, जो 3 चीज़ें मैंने बताई, अगर उसको एनालिसिस करता है तो डेफिनेटली वो बहुत इजी वे में बता सकता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये रहता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सर। वैसे तो डिटेल्स में वीडियो बनी हुई है, अगर आप पैरामेडिकल में जाना चाहते हो तो उसकी भी सारी वीडियो बनी हुई है। जीएनएम बाकी जो भी वीडियो चाहिए, आप जो भी देखना चाहते हो डिटेल्स में हमारे पैरा स्किल मेड चैनल के ऊपर सारे डिटेल्स में वीडियो बनी हुई है। तो यहाँ तो ये क्लियर हो ही गया कि आपको जिस भी फील्ड में जाना है पढ़ाई खुद ही करना है जी। तो ये क्लियर हो गया। बच्चे जाएं और वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।